को देना है। अब ऐसे बैलेंस में चलना, ये भी मासी का घर नहीं है। जो रूहानियत में स्थिर होने वाले बच्चे होंगे वही चल सकेंगे, सब नहीं चल सकेंगे। अगर थोड़ा भी देह अभिमान होगा तो बैलेंस जरूर बिगड़ जाएगा। तो मूल बात कौन सी हुई आकर? देह अभिमान की बात, आत्मिक स्थिति की बात। इसलिए बाबा ने बताया कि अमृत बेला अगर सुधरा तो सब सुधर जाएगा। बस अमृत बेले बाप को याद न भी करें, सिर्फ ज्योति बिंदु आत्मा की याद में ही बैठ जाए। आत्मा को याद करना सहज होता है क्योंकि प्रकृति के अंदर ही बैठी हुई है। तो उस सहज याद की स्थिति में जो टिक जाएंगे तो आत्मा से बाप परमात्मा दूर नहीं। अच्छा, तो बेसिक नॉलेज में बता दिया क्या कि ब्रह्मा जो है ये कि आदमी था कौन? दादा लेखराज। लेकिन वास्तव में दादा लेखराज को भी कंट्रोल करने वाली कोई आत्मा थी यज्ञ में या नहीं? इसके लिए मुरलियों में क्या आया है? ऐसे बच्चे थे जो मम्मा बाबा को भी डायरेक्शन देते थे, ड्रिल कराते थे, उनमें शिव बाबा प्रवेश करते थे, डायरेक्शन देते थे। तो जो मम्मा बाबा को भी ड्रिल कराते थे, डायरेक्शन देते थे, वो डायरेक्शन देने वाले बड़े हुए या डायरेक्शन लेने वाला बड़ा हुआ? देने वाला डायरेक्टर हुआ ना। तो मुरलियों से ये साबित होता है कि यज्ञ के आदि में ब्रह्मा सरस्वती को भी कंट्रोल करने वाली कोई आत्माएं थी। इसलिए मुरली में आगे बोला है, इन मम्मा बाबा को वास्तव में माता पिता नहीं कहेंगे। क्या? इन मम्मा बाबा को माना ब्रह्मा सरस्वती को, दादा लेखराज ओम राधे को माता पिता नहीं कहेंगे। माता पिता का कोई दूसरा रूप है जो आगे चल के प्रत्यक्ष होने वाला है सारे संसार के सामने। सारा संसार उनको पहचानेगा एडम और ईव के रूप में। क्रिश्चियन चाहे 100 करोड़ हो और चाहे 150 करोड़ की संख्या हो जाए, लेकिन सारे ही क्रिश्चियंस क्या मानेंगे? उन एडम और ईव को मानेंगे, जानेंगे, प्रैक्टिकल में समझेंगे। ओम राधे दादा लेखराज का तो शरीर 65 से लेकर के और 69 तक की छूट गया। तो 150 करोड़ क्रिश्चियन से कैसे मानेंगे? मूल्य में तो बोला है अगर फादर है तो फादर जरूर मिलना चाहिए। फादर सिर्फ कहे और कभी मिले ही नहीं, वो फादर कैसे हो सकता है? इससे क्या साबित हुआ कि जो भी ह्यूमैनिटी का गॉड फादर होगा वो अपने बच्चों से मिलेगा जरूर, प्रैक्टिकल में होगा तब मिलेगा। अब ये दूसरी बात है, कोई कोई से क्लोज कांटेक्ट में आके मिलेगा, क्लोज कनेक्शन में आकर के मिलेगा, कोई से दृष्टि मात्र मिलेगा, कोई को कानों के श्रवण मात्र से मिलेगा, रेडियो में, टेलीविजन में कान से सुनेंगे, आंख से देखेंगे और उनको निश्चय हो जाएगा हाँ ये प्रैक्टिकल पार्ट चल रहा है। तो मिलने की अपनी परसेंटेज अलग अलग होगी, लेकिन ये अनुभूति सबको हो जाएगी कि प्रैक्टिकल में बाप आया हुआ है।
तो बाप का वो रूप वो 69 तक प्रत्यक्ष हुआ नहीं कहा जा सकता। और अव्यक्तवाणी में भी बाप का प्रत्यक्षता वर्ष तो 76 ही बताया गया, उससे पहले तो नहीं बताया। 76 से पहले क्या बाप को प्रत्यक्ष करने की सेवा नहीं हुई? हुई तो। अथवा 76 के बाद जोर शोर से बाप को प्रत्यक्ष करने की सेवा नहीं हुई? हुई तो। 76 को ही क्यों बताया गया? 76 के लिए बोला है, कोई को निमित्त बनना पड़ता है, विनाश तो होगा। जैसे अर्जुन को कहा निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन, ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश। तो मनमोहनी दीदी से पूछा तो शंकर कौन? यह भी एक गुह्य रहस्य है। तो जो गुह्य रहस्य है, उस रहस्य को बात बात में उड़ाया नहीं जा सकता। गीता का भगवान त्रिमूर्ति शिव तो मुरलियों में बोला, श्री कृष्ण नहीं है, लेकिन श्री कृष्ण तो सतयुग में, उसकी तो बात ही नहीं। शास्त्रों में कौन से श्री कृष्ण की बात की गई है? शास्त्रों में सतयुग के श्री कृष्ण और त्रेता के राम का कोई वर्णन नहीं है। अगर कोई समझते हैं कि त्रेता में राम हुए और सतयुग में हे कृष्ण नारायण हुए, हे कृष्ण नारायण वासुदेव कहा जाता है, तो वो उनकी गलतफहमी है। वो असलियत को नहीं जानते हैं कि हर युग में परमात्मा बाप नहीं आता। वो तो सिर्फ जब सृष्टि का घोर पतन हो जाता है, कलयुग के अंत में ही आता है। और राम कृष्ण की आत्माओं के थ्रू संसार में प्रत्यक्ष होता है हीरो हीरोइन के रूप में। राम कृष्ण की आत्माएं ही निमित्त बनती है सारा कार्य संपन्न कराने के लिए मुख्य रूप में। तो इससे क्या क्लियर हुआ कि राम और कृष्ण की आत्माओं के बीच कोई एक आत्मा रचयिता के रूप में और एक आत्मा रचना के रूप में साबित होनी चाहिए। हीरो और हीरोइन दोनों के बीच रचयिता किसको कहेंगे, रचना किसको कहेंगे? हीरो को रचयिता कहेंगे। हीरोइन बनाई जाती है, अडॉप्ट की जाती है हीरो के द्वारा। मुरलियों में ये भी इशारा दे दिया है, छुपा रुस्तम बाद में खुले। मानो जो मुख्य पार्टधारी है, हीरो पार्टधारी है, जैसे शिवबाप अपने को गुप्त रखता है संसार में, पहले अपने को नहीं प्रत्यक्ष करता। पहले किसको प्रत्यक्ष करता है? बच्चों को प्रत्यक्ष करता है। फादर सो सन्स। और बच्चे फिर क्या करते हैं? जो बच्चे संपन्न स्टेज में पहुंच जाते हैं, बाप को पूरा पूरा समझ लेते हैं, बाप से पूरी पूरी प्राप्ति का अनुभव करने लगते हैं, तो वो क्या करते हैं फिर? सन सोच फादर। तो कौन प्रत्यक्ष होगा और कौन बाद में प्रत्यक्ष होगा? जरूर बच्चे पहले प्रत्यक्ष हो जाएंगे, क्योंकि बाप बच्चों को प्रत्यक्ष करता है, बच्चे बाप को प्रत्यक्ष करते हैं। दोनों में पावरफुल कौन है? बाप पावरफुल है। तो अपना कार्य पहले कौन संपन्न करेगा? बाप अपना कार्य पहले संपन्न कर लेता है। फादर सो सन। जो फादर है वो अपने खास खास बच्चों को पहले सृष्टि के सामने रख देता है।
कौन विशेष विशेष आत्माएं हैं, कौन विशेष विशेष ग्रुप हैं, कौन हर धर्म के मुखिया हैं, उन धर्म के आधारभूत कौन हैं, उनकी बीजरूप आत्माएं कौन है, अष्टरत्न कौन है, नवग्रह कौन है, ये बाप पहले प्रत्यक्ष करता है। जैसे जैसे बच्चों को अपने स्वरूप का निश्चय होता जाता है, वो बच्चे अपने देह अभिमान को त्याग कर सर हथेली पर लेकर बाप की प्रत्यक्षता के मैदान में कूद पड़ते हैं। बाप जो गुप्त वेश में आया हुआ है, उस गुप्त वेशधारी को प्रत्यक्ष करना ये हरेक की बस की बात नहीं है। ऐसे नहीं कि आज की दुनिया के जो बड़े बड़े ओहदेदार हैं, अलग अलग धर्मों में धर्मात्माएं हैं, अलग अलग राज्यों में देशों में बड़े बड़े नेताएं कुर्सियों पर बैठे हुए हैं, वो बाप को प्रत्यक्ष कर लेंगे। ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि वो दुनिया में जो भी पोजीशन प्राप्त कर रहे हैं उसकी शूटिंग उन्होंने कब की थी? संगम युग में ही तो उन्होंने शूटिंग की थी, अपना भाग्य नुधाया था। लेकिन कौन से युग में नुधाया था? जो आज की दुनिया में ऊंचे ऊंचे ओहदेदार हैं, गद्दी नशीन हैं, कुर्सी नशीन हैं, दुनिया के रूप से बड़े बड़े माने जाते हैं, उन्होंने वो बड़ा पद कब पाया? संगम युग में। संगम युग में कौन से पीरियड में उन्होंने शूटिंग की? कलयुग के अंत काल के पीरियड में उनकी बुद्धि में बैठता है, क्योंकि ओहदे का नशा उनको समझने नहीं देता। जो नशा होता है ना दुनिया में, प्रभुता पाहि काहि मद नाही, मद माने अहंकार। किसी को प्रभुता प्राप्त हो जाती है तो उसका अहंकार बढ़ जाता है, और अहंकार के कारण वो असलियत को, सत्य बाप को नहीं पहचान सकता। क्योंकि सैकड़ों चाटुकार उनके पीछे लगे हुए होते हैं, चमचागिरी करने वाले उनके पीछे लगे हुए होते हैं। बुद्धिमान होते हुए भी उनकी बुद्धि उन चाटुकारों के प्रभाव से प्रभावित होने के कारण सत्य बाप को नहीं पहचान पाती। सच्चाई क्या है उसको वो ग्रहण नहीं कर सकते, इसलिए वो बाप को प्रत्यक्ष भी नहीं कर सकते। कौन प्रत्यक्ष करेंगे? जो सृष्टि के अंत काल में आकर के ऊंचा ओहदा पाने वाली आत्माएं हैं वो प्रत्यक्ष करेंगी, या जो सृष्टि के आदि काल से ही ऊंचा पद पाने वाले हैं और अनेक जन्मों में उन्होंने हीरो पार्ट बजाया है, वो प्रत्यक्ष करेंगे। वैसे भी लौकिक दुनिया में भी देखा जाए तो जो जवानी में बच्चे पैदा होते हैं वो ज्यादा पावरफुल होते हैं या बुढ़ापे की औलाद ज्यादा पावरफुल होती है? क्योंकि पहले पहले जो बच्चे जन्म लेते हैं या जो बच्चा जन्म लेता है वो लंबे काल की प्योरिटी के बाद जन्म लेता है। तो प्योरिटी से ही पर्सनालिटी बनती है। इसलिए बड़े बच्चे को भारतीय परंपरा में ही नहीं, दूसरे धर्मों की परंपरा में भी पहले पहले राज्य का अधिकारी
बनाया गया। ये फाउंडेशन कहाँ पड़ता है? संगम युग में फाउंडेशन पड़ता है। इसलिए बाबा ने भी मुरली में बोला है गॉड इज वन, तो गॉड का बच्चा भी वन कहा जाता है। क्या गॉड इज वन, तो गॉड का बच्चा भी वन कहा जाता है। बल कहते हैं त्रिमूर्ति ब्रह्मा, वो तो भक्ति मार्ग में कह देते हैं भक्त लोग। ब्राह्मणों की संगम की शूटिंग में जो भक्तों की शूटिंग करने वाले हैं वो ब्रह्मा के ही 3 फीचर्स बना देते हैं। क्या दिखाने के लिए? कि ब्रह्मा ही तीनों रूपों में पार्ट बजाता है। तो 30x40 इंच का चित्र है, उसमें क्या दिखाया गया? तीनों ही चित्रों में ब्रह्मा का फीचर रख दिया। तो भक्त लोग बताते हैं त्रिमूर्ति ब्रह्मा, लेकिन बाबा क्या कहते हैं? त्रिमूर्ति ब्रह्मा या त्रिमूर्ति शिव? त्रिमूर्ति ब्रह्मा नहीं है, 3 मूर्तियों को रचने वाला शिव है। शिव सुप्रीम सोल जब इस सृष्टि पर आता है तो 3 मूर्तियों के साथ आता है। इसलिए यज्ञ के आदि में ब्रह्मा बनाम कृष्ण वो मूर्ति नहीं होती है जिस त्रिमूर्ति का झंडा अंत में सारे विश्व में लहराएगा। झंडा माना कपड़े का झंडा लहराएगा क्या? कपड़े के झंडे की बुलंदी होगी क्या? कोई चैतन्य शरीर रूपी वस्त्र है 3 जो हर हर बम बम का नाद जब सारे संसार में गूंजेगा, धीरे धीरे शहर शहर में एटॉमिक एनर्जी फूटती रहेगी और बाप की प्रत्यक्षता होती रहेगी। सारे विश्व में वो चैतन्य त्रिमूर्ति का झंडा बुलंद होगा या कपड़े का झंडा बुलंद होगा। विश्व विजय करके दिखलावे, तो क्या कपड़े के झंडे ने विश्व विजय करके दिखाई है कि कोई 3 चैतन्य शरीर रूपी वस्त्र हुए हैं जिन्होंने सारे संसार पर विश्व विजय करके दिखाई? किसने दिखाई? कोई चैतन्य शरीर रूपी वस्त्र हुए हैं, वो है ही ब्रह्मा विष्णु शंकर, जिनकी यादगार में आज का झंडा बना हुआ है, जिसमें 3 शेरों की लाट दिखाई जाती है। नोटों पर भी वो लाट दिखाते हैं, कोर्ट स्टाम्प पेपर पर भी वो लाट दिखाते हैं, सरकारी कागजों पर भी वो लाट आज भी दिखाते हैं। 2500 वर्ष से लगभग वो 3 शेरों की लाट दिखाई चली आती है। ये 3 शेर संसार रूपी जंगल में ज्ञान की दहाड़ मारने वाले हैं। कभी कोई प्रत्यक्ष होता है विशेष रूप में, कभी कोई प्रत्यक्ष होकर अपना पाठ बजाता है, और कभी तीसरी मूर्ति प्रत्यक्ष होकर अपना बुलंद रूप में पाठ बजाती है। एक मर्ज होता है तो दूसरा इमर्ज होता है, दूसरा मर्ज होता है तो तीसरा इमर्ज होता है। ये 3 मूर्तियों के द्वारा संसार में नई सृष्टि की स्थापना, पुरानी सृष्टि का विनाश और नई सृष्टि रूपी संगठन की पालना का कार्य नोधा हुआ है। तो परमात्मा बाप और शिव जब परम धाम छोड़कर इस सृष्टि पर आते हैं तो आते ही आते 3 मूर्तियों की स्थापना करते हैं। उन 3 मूर्तियों में दादा लेखराज ब्रह्मा की मूर्ति नहीं होती। पहले पहले
को तो सिर्फ साक्षात्कार हुए थे। क्या साक्षात्कार मात्र से ये माना जाए कि परमात्मा की प्रवेशता हो गई? सुप्रीम सोल प्रवेश हो गया? अरे साक्षात्कार तो तुलसीदास को, सूरदास को, रैदास को, मीरा को, जाने कितने कितने भक्तों को साक्षात्कार होते रहे। तो क्या उनमें परमात्मा शिव ने प्रवेश कर लिया? अरे उनमें अगर प्रवेश किया होता तो सारी सृष्टि की काया ही पलट गई होती, नई दुनिया आ गई होती। लेकिन उनके साक्षात्कारों के बावजूद भी दुनिया तो नीचे गिरती गई है या ऊपर उठी? नीचे ही गिरती चली गई। तो इससे साबित होता है कि विश्व का कल्याण करने वाला वो विश्व पिता इस सृष्टि पर नहीं आया था, सिर्फ साक्षात्कार हुए थे उनको। ऐसे ही दादा लेखराज ब्रह्मा को सिंध हैदराबाद में जो साक्षात्कार हुए, उनसे ये साबित नहीं होता कि उनमें शिव बाप ने प्रवेश किया, क्योंकि मुरली में ही बोला हुआ है कि बाबा को साक्षात्कार हुए, ब्रह्मा का साक्षात्कार, सफेद पोष का, विष्णु का साक्षात्कार, वैकुंठ का साक्षात्कार, पुरानी दुनिया के विनाश का साक्षात्कार हुआ। बाबा मुझ गए, ये बात मुरली में बताई है। जब मुझ गए तो उन्होंने अपने गुरु को बुलाया, जो सत्संग में उस समय गुरु था, भक्ति मार्ग वाला 12वां गुरु था। गुरु ने अनभिज्ञता बताई, मुझे नहीं पता ये साक्षात्कार किसने कराए, मैंने नहीं कराई। तो बाबा की गुरु से श्रद्धा हट गई। कौन से बाबा की? ब्रह्मा बाबा की गुरु से श्रद्धा हट गई। बुद्धि में बैठा हुआ था कि बनारस में बड़े बड़े विद्वान रहते हैं, तो वो जानकारी लेने के लिए, अपने साक्षात्कारों का रहस्य जानने के लिए वाराणसी में भी पहुंचे। वहां भी बहुत दिन रहे पता लगाने के लिए, लेकिन उनको वहां से भी संतुष्टि नहीं हुई। मुरली में बताया है कि बनारस में दीवालों पर चित्र बनाते रहते थे, भोले का चित्र बनाते थे, लेकिन समझ में कुछ नहीं आता था। आखिरी अपने प्रैक्टिकल जीवन में उन्होंने जिस व्यक्ति को बहुत सच्चा पाया, सबसे जास्ती विद्वान पाया, अपने प्रैक्टिकल जीवन में वो सबसे जास्ती जिससे प्रभावित हुए, वो व्यक्ति उनकी बुद्धि में आया। शास्त्रों का आधार बुद्धि ने छोड़ दिया। बड़े बड़े महात्माओं, शंकराचार्यों, विद्वानों का आधार बुद्धि ने छोड़ दिया। उनकी बुद्धि ने प्रैक्टिकल जीवन में पकड़ा कि कौन व्यक्ति उनके जीवन में सच्चा, सबसे ज्यादा सच्चा साबित हुआ। वो था उनका भागीदार। जिस भागीदार की सच्चाई से प्रभावित होकर बाबा ने अपनी लाखों की दुकान, हीरे जवाहरातों की दुकान उसे सौंप दी। पहले बाबा का नौकर था, क्या था? इसलिए मुरली में बोला 10 वर्ष से रहने वाला, और उसके साथ साथ कोई माता भी थी। 10 वर्ष से रहने वाला, ध्यान में जाती थी, मम्मा बाबा को ड्रिल कराते थे, उनमें बाबा प्रवेश करते थे। उनमें, उसमें नहीं, क्या कहा? उनमें बाबा प्रवेश करते थे। हम समझते थे ये तो बहुत अच्छा नंबर में, अच्छा नंबर माला में आवेंगे।
वो भी गुम हो गए। तो यज्ञ के आदि में भी मम्मा बाबा नहीं थे। साक्षात्कारों का क्लैरिफिकेशन देने वाली आत्मा सुप्रीम सोल शिव ने स्वयं प्रवेश किया। किसमें? दादा लेखराज में प्रवेश नहीं किया। अगर उनमें प्रवेश करना होता तो सिंध हैदराबाद में ही उनकी बुद्धि में आ जाता क्लैरिफिकेशन साक्षात्कारों का। फिर भटकने की क्या दरकार थी? जिसको भगवान मिल जाता है वो कहीं भटकता है क्या? ये एक पक्की निशानी है क्या? जो भगवान को पालेगा वो कहीं भी किसी भी धर्म गुरु के पास अथवा तीर्थ स्थान में भटकेगा नहीं। चलो एडवांस पार्टी में ही कोई निश्चय पत्र लिख करके दे रहे हैं, कोर्ट स्टाम्प पर भी लिख करके दे रहे हैं, लेकिन बाद में बुद्धि विचलित होती है। कोई विष्णु पार्टी में जाता है, कोई किससे प्रभावित होकर के अनिश्चय बुद्धि हो जाता है, तो उससे क्या साबित हुआ? अनिश्चय बुद्धि हुआ, किसी व्यक्ति के प्रभाव में आ गया और बाप को छोड़ दिया, कोई दूसरे स्थान में चक्कर लगाने लग पड़ा। तो इससे क्या साबित हो गया? कि उसको निश्चय नहीं रहा, या तो निश्चय हुआ ही नहीं, ऐसे ही लिख करके दे दिया। तो निश्चय बुद्धि तो विजयंती होने चाहिए। इस बात पर विजयंती नहीं, बाप पर विजयंती नहीं, विकारों पर विजयंती, माया पर विजयंती होने चाहिए। जो पक्के निश्चय बुद्धि साबित होंगे वो ऐसे ही नहीं छोड़ेंगे। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार पांचों विकारों पर विजय प्राप्त करेंगे, तब ज्ञानदाता बाप को छोड़ेंगे, उससे पहले नहीं छोड़ सकते। निश्चय बुद्धि की निशानी है निश्चिंत। उनकी ऐसी स्टेज बन जाएगी, निसंकल्पी स्टेज, मनन चिंतन मंथन के बाद वाली स्टेज, तुरिया स्टेज, कि वो हर समय अपने को बाप के नजदीक अनुभव करेंगे। परम धाम बाप का घर निसंकल्पी स्टेज वाला निर्वाण धाम, निर्वाण धाम कहो या संपन्न स्टेज वाला मधुवन कहो, दोनों ही बाप के घर हैं। मुकर्रर रथ भी बाप का घर है। वो अपने को तीनों के ही नजदीक अनुभव करेंगे। उनको तीन स्टेज, परमधाम की स्टेज, मधुबन की स्टेज अलग अलग नहीं भातेगी। तो निश्चय बुद्धि आत्माएं यज्ञ के आदि में कोई नहीं बनी, कि कोई बनी नहीं सिवाय एक की। और वो जो एक है जिसमें परमात्मा शिव ने पहले पहले प्रवेश किया और ब्रह्मा के साक्षात्कारों का क्लैरिफिकेशन दिया, उस क्लैरिफिकेशन को देने वाला ही यज्ञ के आदि में भी परमात्मा बाप का मुकर्रर रथ साबित होता है।
वो आदि में भी गुप्त रहा, दुनिया के सामने भी प्रत्यक्ष नहीं हुआ और बच्चों के सामने भी प्रत्यक्ष नहीं हुआ। जैसे बेसिक नॉलेज में 76 से पहले कोई नहीं जानता था कि बाप का असली रूप क्या है। और सत्युगी शूटिंग के आदि में भी गुप्त रहा और सत्युगी शूटिंग के अंत तक गुप्त रहा। अंतिम क्षण में जब अगले युग की शूटिंग शुरू होती है तो जो विशेष ब्राह्मण को देवता बनने वाले पक्के बच्चों के सामने प्रत्यक्ष हुआ। बाप होता ही है बच्चों के सामने गुप्त, आदि में तो गुप्त ही होता है क्योंकि बच्चे तो अनजान होते हैं शुरुआत में। तो सुप्रीम सोल बाप ने जिस व्यक्तित्व में प्रवेश किया वो था भागीदार। किसका भागीदार? दादा लेखराज ब्रह्मा बाबा का। किस बात में भागीदार? स्थूल ज्ञान रत्नों का भागीदार या ज्ञान रत्नों का भागीदार। उस समय से पहले, प्रवेश होने से पहले था स्थूल रत्नों का भागीदार और प्रवेश होने के बाद ज्ञान रत्नों का भी भागीदार बन गया, फाउंडेशन पड़ गया। ये वो विशेष आत्माएं हैं दोनों जो आदि से ही एक दूसरे की भागीदार हैं। 5000 वर्ष पहले भी बाप और बच्चे के रूप में सृष्टि के आदिकाल में भागीदार थी और अंत में भी भागीदार बनकर रहती हैं। और अभी भी जहाँ कहीं भी उनका पाठ चल रहा होगा क्या होंगी? एक ही शरीर के अंदर दोनों ही आत्माएं कंबाइंड रूप से पार्ट बजा करके भागीदार बन करके रह रही होंगी। उनको क्या कहा जाएगा? उनको क्या कहते हैं ब्राह्मणों की दुनिया में? अव्यक्त बाप दादा। शब्द दो हैं, एक बाप है और दूसरा बड़ा भाई दादा है। काम करने वाली आत्माएं भी दो हैं लेकिन व्यक्तित्व पर्सनालिटी एक है, माने कंबाइंड रूप है। तो जिसका आदि और अंत दोनों ही कंबाइंड हो तो सारा जो 84 जन्मों का पार्ट चलेगा उसमें एक दूसरे से अलग होंगे क्या? है? नहीं। लेकिन भक्त लोगों ने क्या कर दिया? राम के भक्त रहीम के बंदे हैं दोनों आंखों के अंधे। राम के भक्तों में और कृष्ण के भक्तों में लड़ाई हो जाती है। तो मुरली में बोला है राम के भक्त अगरबत्ती जलाएंगे तो वो पर्दा डाल देंगे बीच में, इनकी अगरबत्ती की खुशबू हमारे तक न आ जाए। और कृष्ण के भक्त अगरबत्ती जलाएंगे तो बीच में दीवार डालेंगे कि इनकी खुशबू हमारे तक न आ जाए। तो राम और कृष्ण के भक्तों में तो लड़ाई हो जाती है। वास्तव में लड़ाई की कोई बात नहीं है, ये न समझ पाने की बात है। भक्त तो अंदर श्रद्धालु होते हैं, बुद्धि से ज्ञान को समझने की चेष्टा नहीं करते। इसलिए बाप कहते हैं ज्ञानी तू आत्मा मुझे विशेष प्रिय है। कैसी आत्मा? ज्ञानी तू आत्मा मुझे विशेष प्रिय है। ज्ञानी तू आत्मा की लिस्ट में बेसिकली कृष्ण की सोल भी है।
क्या? कृष्ण की सोल संगम युग में जो दादा लेखराज का पार्ट बजाती है वो बेसिकली है 100% क्या? ज्ञानी। क्यों? क्यों है? ये क्यों है? बेसिकली 100% परिपक्व स्टेज में कृष्ण की सोल को क्यों बताया? हाँ, जो निश्चय बैठता है वो पक्का निश्चय कृष्ण की सोल को बैठता है। राम की सोल के थ्रू भले व्याख्या की है सुप्रीम सोल बाप ने, लेकिन अंत तक वो उस व्याख्या पर स्वयं नहीं टिक सके, बीच में ही शरीर छोड़ गए। कौन? भागीदार। इसलिए कि ब्रह्मा की सोल दादा लेखराज को तो स्वयं साक्षात्कार हुए थे, कोई राम की सोल को साक्षात्कार नहीं हुए थे। और उनके द्वारा उस समय जब साक्षात्कारों का रहस्य पूछा गया तो उनमें क्लैरिफिकेशन देने वाली राम की सोल थी या सुप्रीम सोल थी? सुप्रीम सोल थी। सुप्रीम सोल ने ही राम के व्यक्तित्व में 84वें जन्म के व्यक्तित्व में प्रवेश करके साक्षात्कारों का रहस्य खोला। लेकिन साक्षात्कारों के रहस्य को सुना किससे है? डायरेक्ट दादा लेखराज से सुना या कोई बीच में मीडिया बन गया? हमारी भारतीय परंपरा के अनुसार और बाबा की मुरलियों के अनुसार भी स्त्री और पुरुष दोनों के बीच में पहला गुरु कौन है? माता। तो कृष्ण की सोल ने डायरेक्ट प्रजापिता को अपना गुरु नहीं बनाया, किसको पकड़ा? जब सदगुरु मिला दलाल। दलाल किसको बनाया बीच में? गीता माता को दलाल बनाया। लेकिन उस समय गीता माता का टाइटल नहीं कहेंगे, गीता माता का टाइटल तो तब कहें जब सुप्रीम सोल बाप गीता माता में प्रवेश करके सुनाए साक्षात्कारों को। किसको? भागीदार को। और सुनाने के साथ साथ ही सुनने वाला क्या करे? सुने भी और सुनने के साथ साथ समझे भी। दो बातें। तो सुनने सुनाने का काम किसके द्वारा किया? नहीं, दादा लेखराज से सुनना साक्षात्कारों को और भागीदार को सुनाना, ये सुनने सुनाने का कार्य किसने किया? गीता माता ने किया। ये सुनने सुनाने का कार्य 63 जन्म होता चला आया। क्या? 63 जन्म ये सुनने सुनाने का कार्य होता चला आया। इससे संसार की सदगति नहीं होने वाली। कैसे होती है? सुनने सुनाने को भक्ति मार्ग कहा जाता है। तो गीता माता भक्तों में भक्त भक्तिन बन गई। तुम सब हो भक्तियां और राम बाप है एक। तुम सब हो सीताएं, भक्तियां, द्रौपदियां, पार्वतियां। तो वो तो भक्ति की लिस्ट हुई, सुनना सुनाना। लेकिन उस माता में प्रवेश करके जब परमात्मा बाप ने सुनाया, किसको? भागीदार को।
साक्षात्कारों का जो वर्णन है वो भागीदार को जब सुनाया तो भागीदार में ही परमात्मा शिव ने प्रवेश किया और सुना भी और साथ साथ नहीं समझा भी और बाद में सुनाया। क्या सुना और सुनने के साथ ही साथ समझ भी लिया। तो ये तीनों कार्य एक साथ हो गए। कौन कौन से तीनों कार्य? सुनाने वाले ने सुनाया। किसने सुनाया? गीता माता ने सुनाया है? तो गीता माता ने जब सुनाया तो ब्रह्मा हो गई गीता माता। क्या? बड़ी माँ हो गई गीता माता, भगतिन भक्ति हो गई माता। और सुनने वाला जो भागीदार था उसने सुनने के साथ साथ समझा भी। लेकिन उसको समझाया किसने? वो अपने आप समझा क्या? अपने आप ही समझा होता तो पहले के 63 जन्मों में जो भी शास्त्रों का रहस्य है वो भी समझ लिया होता। समझा उसने? अगर समझा होता तो सबको समझा दिया होता। लेकिन ना उसमें समझने की ताकत थी और न समझाने की ताकत थी। तो उन साक्षात्कारों के रहस्य को किसने समझाया? सुप्रीम सोल बाप ने ही प्रवेश किया और समझाया। तो समझना और गीता माता को समझाना ये हो गया ज्ञान। ये ज्ञान का बीजारोपण हो गया। इसलिए गीता में लिखा हुआ है अहम बीज प्रदप पिता। मैं ज्ञान का बीज बोने वाला पिता हूँ। कौन? सुप्रीम सोल बाप और साथ में साकार रूपधारी भागीदार राम किशोर। वो सृष्टि का पिता हुआ। लेकिन पिता ने सुनाया समझ करके और माता ने सुना। लेकिन वो कांस्टेंट के लिए हुआ, ये अल्पकाल के लिए हुआ। अल्पकाल के लिए इसलिए हुआ कि दादा लेखराज को साक्षात्कार हुए थे, राम वाली सोल को, राम का वो भागीदार को साक्षात्कार नहीं हुए थे। तो ज्यादा पक्का निश्चय उस समय किसको बैठेगा? जिसको साक्षात्कार हुए, जिसने साक्षात्कारों का प्रैक्टिकल अनुभव किया, वो उन पर ज्यादा विश्वास ज्यादा समय के लिए रख सका। एकदम एवरलास्टिंग कहा जाए कि दादा लेखराज ब्रह्मा ने एवरलास्टिंग निश्चय धारण कर लिया, ऐसा भी नहीं। लेकिन प्रजापिता वाली सोल, राम वाली सोल के मुकाबले उसका निश्चय ज्यादा लंबे समय तक टिका। इसलिए उनको अपने साक्षात्कारों पर विश्वास हो गया कि सफेद पोषधारी ब्रह्मा का पार्ट मेरा है। कृष्ण का साक्षात्कार हुआ, उससे उनको पक्का निश्चय हो गया कि मैं ब्रह्मा अगले जन्म में कृष्ण का रूप धारण करने वाला हूँ, कृष्ण के रूप में जन्म लेने वाला हूँ। बैकुंठ की नई सृष्टि आने वाली है, क्योंकि बैकुंठ का भी साक्षात्कार हुआ और विष्णु चतुर्भुज का भी साक्षात्कार हुआ। तो ब्रह्मा बाबा दादा लेखराज को पक्का निश्चय बैठ गया, राम के मुकाबले कहीं ज्यादा पक्का। इसलिए बाबा मुरली में कहते हैं राम फेल हो गया। क्या? राम फेल हो गया। क्यों? ज्ञान तो उसने सुनाया था, ज्ञान सुनाने वाला फेल हो गया और सुनने वाला लंबे समय नहीं, पास तो नहीं हो गया,
प्रैक्टिकल फाइनल पेपर में पास हो जाए तब पास कहा जाता है। लेकिन पहले फेल कौन हुआ? राम फेल हो गया। तो राम फेल हो गया और उस समय की बात के हिसाब से कृष्ण की सोच दादा लेकर आज पास हो गए। यज्ञ के आदि में जो परीक्षाएं आई उनके हिसाब से राम फेल हो गया और कृष्ण का तत्कालीन जो पर्सनालिटी थी वो पास हो गई। राम ही फेल हो गया, राम बाप ही फेल हुआ, या साथ साथ गीता माता जिसके द्वारा ज्ञान सुना था वो भी फेल हो गई। तो राम फेल होगा तो सीता तो ऑटोमेटिक फेल हो जाएगी, क्योंकि रचयिता और रचना का संबंध है। रचयिता ही फेल हो गया तो रचना भी फेल हो गई। यज्ञ के आदि में किसी को पता नहीं चला कि अहम बीज प्रतः पिता, सारी सृष्टि का पिता कौन है? वही आत्मा है, भागीदार और गीता माता। शरीर छोड़ने के बाद जैसे बाबा ने बोला है कि ब्राह्मण जन्म लेकर के जो शरीर छोड़ते हैं वो अगले जन्म में क्या बनेंगे? फिर आकर के ब्राह्मण बनेंगे। उनका किया हुआ पुरुषार्थ व्यर्थ नहीं जा सकता, वो अगले जन्म में भी आकर के ब्राह्मण ही बनते हैं। तो वो आत्मा जब ब्रह्मा सरस्वती का कार्य पूरा होता है फिर आकर के जन्म लेती। जैसे बताया जंगल में शेर राजा होता है, एक शेर जाता है तो दूसरा उसका स्थान ले लेता है। तो यज्ञ के आदि में ही वो फाउंडेशन तो 3 मूर्तियों का पड़ चुका था, लेकिन 2 मूर्तियां तो क्लियर हुई। कौन कौन सी हैं? भागीदार प्रजापिता के रूप में, सृष्टि का पिता के रूप में, और माता के रूप में गीता माता, जिसके द्वारा साक्षात्कारों का रहस्य सुनाया गया भागीदार को, राम बाप को। तो सुनाने वाली ने जब सुनाया तब ही तो प्रजापिता बना है। प्रजापिता ब्रह्मा से सुने बगैर प्रजापिता हो सकता है क्या? जब तक ब्रह्मा की औलाद न बने तब तक प्रजापिता नहीं हो सकता। ये नहीं कहा कि ब्रह्मा ज्ञान सुनाता है, क्या? ये नहीं बोला कि ब्रह्मा ज्ञान सुनाया। ब्रह्मा ने क्या सुनाया? साक्षात्कार को सुनाया। तो जो बंद आंखों का साक्षात्कार है वो तो है भक्ति मार्ग का फाउंडेशन। वो भक्ति मार्ग की बातों को सुनाने वाला ब्रह्मा हुआ और साक्षात्कार भी भक्ति मार्ग के करने वाला ब्रह्मा हुआ। वो बच्चे के रूप में बाद में जन्म लेता है, लेकिन माता ने पहले पहले सुनाया तो माता हो गई आदि ब्रह्मा। कौन हुई आदि ब्रह्मा? गीता माता हुई आदि ब्रह्मा। तो जो आदि सो अंत, आदि में जो होता है वो अंत में भी प्रत्यक्ष होता है। वही आत्मा दोबारा जन्म लेकर के जब इस यज्ञ में आती है तो ब्रह्मा की सोल, दादा लेखराज की सोल, जिसने माँ का प्रैक्टिकल पार्ट प्यार देने का यज्ञ में पालना का बजाया,
लेकिन संपन्न रूप नहीं बना। वो आत्मा उसी गीता माता के अग्रिम शरीर में प्रवेश करती है और संसार के सामने उस रूप में प्रत्यक्ष होती है जो रूप ब्रह्मा का पूजा जाता है। माना ब्रह्मा का दाढ़ी मूछ वाला रूप नहीं पूजा जाता। ब्रह्मा माने ब्रह्म माने बड़ी और माँ माने माँ, बड़ी माँ। सारे सृष्टि की बड़ी माँ ब्रह्मा के रूप में नहीं पूजा जाता, क्योंकि वो तो पुरुषोत्तम था। इसलिए वास्तव में ब्रह्मा तुम्हारी बड़ी माँ नहीं है, माना कोई और है। और सरस्वती तो उनकी बेटी थी, किसकी? ब्रह्मा की, दादा लेखराज की। दादा लेखराज के थ्रू सरस्वती ओम राधे ने ज्ञान सुना, तो वो तो उनकी रचना हो गई। यज्ञ पिता और यज्ञ माता जो पुरुषोत्तम संगम युग के आदि में थे, जो ब्रह्मा सरस्वती को भी कंट्रोल करते थे, उनके जाने के बाद फिर यज्ञ को कंट्रोल किसने किया? ब्रह्मा और सरस्वती। तो ब्रह्मा और सरस्वती टाइटलधारी ब्रह्मा और सरस्वती हुए या ओरिजिनल हुए? टाइटलधारी। सरस्वती को जगदम्बा का टाइटल दिया गया और दादा लेखराज ब्रह्मा को प्रजापिता ब्रह्मा का टाइटल दिया गया। जैसे प्रिंसिपल चला जाता है तो उसके स्थान पर कौन कार्य करता है? वाइस प्रिंसिपल काम करता है। सदाकाल के लिए काम करता है या टेम्परेरी? इसलिए मुरली में बोला है टेम्परेरी रथ और मुकर्रर रथ। दोनों की ही बात बताई है या एक की बात बताई? दोनों ही रथ के बारे में इशारा किया, टेम्परेरी रथ और मुकर्रर रथ। तो यज्ञ के आदि में जो मुकर्रर रथ लिया वो तो मुकर्रर नहीं रह सका, गुप्त पाठ था, किसी ने पहचाना नहीं। क्योंकि पिता जो है बीज बोने वाला, उसको सिर्फ माँ ही पहचानती है, बच्चे नहीं पहचान सकते। बीजारोपण के समय बच्चे थे ही नहीं, तो पहचानेंगे कैसे? अब रही बात कि दोनों में माता पहले या पिता पहले, मुर्गी पहले या अंडा पहले? मुर्गी पहले। मुर्गी काय में से निकली? अंडे में से। तो अंडा पहले हुआ, मुर्गी हुई। पहले और बाद की बात नहीं है। सृष्टि प्रक्रिया में बच्चे का जब आदि बीजारोपण होता है तो अकेली माँ के द्वारा नहीं हो सकता, अकेले पिता के द्वारा नहीं हो सकता। क्या होता है? रज और वीर का जो कॉम्बिनेशन है वो दोनों के द्वारा होगा। तो ये नहीं कहना चाहिए कि आदि में माता है या आदि में पिता है, दोनों ही है। एक आदि माता है तो दूसरा आदि पिता है। हाँ, ये जरूर है कि एक के द्वारा माता भक्ति का पार्ट बजाया गया फाउंडेशन पीरियड में, और दूसरे के द्वारा बीज बोने वाले पिता का पार्ट बजाया गया प्रैक्टिकल में। तो जो बीज बोने वाला पिता है वो हो गई ज्ञानी तू आत्मा, सुनाने वाला समझ करके, पहले समझे फिर दूसरों को समझाए। और माता का पार्ट हुआ सुनना और सुनाना। अगर ये नहीं हुआ होता तो प्रजापिता का जन्म भी नहीं हुआ होता।
तो माता को प्रेफरेंस देना पड़े। धरणी माता धारण करती है, जो धारण करना है उसमें ज्यादा वजन उठाना पड़ता है। धारण करने वाली धरणी को ज्यादा वजन उठाना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, या बीज को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। 9 महीने गर्भ में धारण करना पड़ता है, पालना करनी पड़ती है। सारी जितनी भी कमजोरी है, वो बच्चे की कमजोरी उस माँ को वहन करनी पड़ती है। इसलिए बाबा ने माँ को आगे किया है। तो आज में सुनाने वाली माता न होती, बीच में मीडिया सदगुरु के रूप में। सदगुरु कौन बना? गीता माता बनी। वास्तव में तो सदगुरु सुप्रीम सोल है, लेकिन आखिरी प्रजापिता को सुनाने का निमित्त तो कौन बना? माता बनी। तो जो आदि में है वही अंत में भी है। तो उस रूप में प्रजापिता की भी वो माता है। कौन? वैसे भी संसार में लौकिक में ये माना जाता है कि पत्नी माँ का कार्य भी करती है, बहन का कार्य भी करती है, पत्नी का भी कार्य करती है, बेटी का भी कार्य करती है। पत्नी जो है वो हर रूप में सेवा करती है। तो माँ के रूप में अगर नहीं माना जाए तो सृष्टि का कल्याण नहीं होगा। विश्व का मालिक बनने वाले का स्वयं भी कल्याण नहीं हो सकता, क्योंकि नई विश्व की जो बादशाही बनेगी उसमें राजमाता भी चाहिए, तो राज्य लक्ष्मी भी चाहिए। पहले कौन होता है? पहले तो राजमाता को स्थान देना पड़े। राजमाता ही मुकर्रर करती है, निश्चित करती है कि राजलक्ष्मी कौन बनेगी है? और बच्चों की शादी होती है तो निश्चित कौन करते हैं? भारतीय परंपरा में माता पिता निश्चित करते हैं ना। सिर्फ पिता अकेला निश्चित कर लेता है कि माता को भी आगे बढ़ाया जाता है? भाई देख के आओ, लड़की को गोद भर के आओ। गोद भरते हैं ना, तो वो तो स्थूल धन संपत्ति से गोद भरी जाती है, लेकिन यहाँ तो ज्ञान रत्नों से गोद भरने की बात है। स्थूल धन संपत्ति से गोद भरने की बात नहीं है। महालक्ष्मी का रूप जो दिखाया जाता है उसमें 4 भुजाएं हैं। वास्तव में 2 भुजाएं लक्ष्मी की है और 2 भुजाएं जगदम्बा की। दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो महालक्ष्मी का रूप कहा जाता है। महालक्ष्मी की पूजा दीपावली पर होती है।